ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, सबने हेडिंग डाला, तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट पहले लिखना। थ्योरम की स्टेटमेंट लिखना, every composite number can be expressed as can be expressed as ब्रैकेट में लिखना फैक्टराइज्ड as product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. लिख लिया सबने? तो ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी स्टेटमेंट का मीनिंग एक बार समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक नंबर है 30, अभी तुम लोग बातें मत करो, क्या हुआ, अभी तक रेडी नहीं हुए क्या? हाँ, सपोज एक नंबर है 30, पहले तो ये देखते हैं ये नंबर 30 जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर सके अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ के, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि ये नंबर किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से, और किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से, और किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से। ठीक है, तो अगर मैं इसे 2, 3, 5 में ब्रेक करूं तो इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5। लेकिन यहाँ 2, 3, 5 ये तीनों नंबर कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स है, जो कि सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। क्लियर ये चीज? तो जो नंबर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर, और जो अदर देन खुद से और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट है। क्लियर ये चीज? अब इसके और कई सारे थ्योरम और स्टेटमेंट बने, जैसे कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है हर नंबर के लिए। तो 2, 3, 5 अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन 30 का है तो किसी और नंबर का ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई भी और नंबर बोल लो, कंपोजिट नंबर, कोई भी नाम बताओ, नंबर बताओ। 45, तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। यूनिकनेस नॉट इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, यूनिकनेस इन टर्म्स ऑफ देयर फैक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर बदल दिया जाए तो अलग हो गया, तो ऑर्डर बदलने से भी वही नंबर हुआ। क्लियर ये चीज? तो ये सबसे फर्स्ट थ्योरम है। अब देखो इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं, किसी भी नंबर को आपको चेक करना है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। बहुत बड़े से नंबर दे दिया, जैसे कि मान लो मैं एक नंबर लिख रहा हूं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 11। अगर ये एक नंबर है, आपको देख के बताना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। इन सबका मल्टीप्लीकेशन प्लस 11 जो नंबर मिला, तो आप कैसे देख के बता सकते हैं? आप क्या देखो, सीधे सीधे इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? देखो क्या कॉमन निकल रहा है? 11 इंटू बाकी जो भी बच गया अंदर में क्या बचा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस यहां पर क्या बच गया? 1। तो यहां पर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में टूट गया, मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ये सबसे पहला थ्योरम प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें सिर्फ आपको नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। जैसे कि क्या लिखा है? 140 बोल रहा है एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स।
तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर 140। अब आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 2 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर। ऐसा कोई नंबर बताओ जो प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो 2 के अलावा। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। तो 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी सारे प्राइम नंबर सिर्फ ऑड होते हैं। क्लियर? तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार में जाएगा? 70 टाइम्स में। फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा, कितने टाइम्स में जाएगा? 35 टाइम्स में, हाफ हो जाएगा इसका। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 5 से। कितने टाइम्स में जाएगा? 7 टाइम्स में। और 7 1 जा 7। क्या ये आया सभी का? चेक कर लो। इसका मतलब ये जो 140 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्या ये क्लियर? ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। ओके, 156 किया डिवाइड सबने? 156 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा क्या? ये 39। अच्छा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है सभी को? हाँ श्रेष्ठ बता क्या है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? 3 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करते हैं हम? बताओ जल्दी, पीछे अभिनव बताओ, कैसे चेक करते हैं कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? श्री बताओ। ये जो डिजिट है इन सबको सम कर दो, तो 3 + 9 कितना हो गया? 12। 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर ये चीज? ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोला? हाँ, तो ये 3 से डिवाइड होगा, कितने बार में जाएगा? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 टाइम्स में। ओके, 13 itself इज अ प्राइम नंबर, सो आगे ये और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 13 1 जा 13। इसका मतलब 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ओके, यहां सामने आके बैठना, सामने सामने सामने, फास्ट। नेक्स्ट 3825, जल्दी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ओके ठीक है, कंटिन्यू करते जाना। पास करो ना, एनसीईआरटी जल्दी खत्म करना है, फिर हम एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे इसके। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको समझ में आ गया ना क्या करना है? बचपन से करते आ रहा हूं, इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभिनव समझ में आया? जल्दी बना, बता। ये 3825 जो है ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? कैसे बता? 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। 3 की टेबल में आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। जल्दी करो 3 से डिवाइड। ये हुआ क्या नेक्स्ट नंबर? ये 3825 वाला कितने बच्चों का हो गया ये क्वेश्चन बताओ जल्दी। ओके करेक्ट। ये 5005 ये कर रहे हो? ओके ठीक है।
तोशा, ओके करेक्ट है आई थिंक आंसर। तो 3825 सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 2 और ये 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ओके अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। इससे डिवाइड होगा 5 से, 5 8 जा 40 और ये हो गया 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो ये आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 3825 का। जिन बच्चों का ये आंसर जल्दी नहीं आ रहा है पता उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको टेबल अच्छे से नहीं पता या डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता या डिवाइड करने की प्रैक्टिस कम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 5005 वाले नंबर पे आते हैं। 5005 सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। श्रेष्ठ 3 से डिवाइड होगा ये नंबर? क्यों नहीं होगा बताओ जल्दी। क्या 5 + 5 10 होता है जो 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से नहीं होगा। तो अगला कौन सा नंबर चेक करेंगे? 5 चेक करेंगे। तो 5 से डिवाइड होगा? यस होगा। 5 1 जा 5 हो गया 0 0, ये आ गया 1। क्या ये क्लियर? अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता है क्या? लास्ट नंबर को डबल करते हैं। ठीक है, यूजुअली अगर बहुत कम यूज होता है इसलिए हम याद नहीं रखते। मैं बता दूं ये जो लास्ट डिजिट है ना उसको डबल कर दिया जाता है और उसको रेस्ट ऑफ द डिजिट से सब्सट्रैक्ट कर देते। तो अगर 1 को डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 और रेस्ट ऑफ द नंबर्स जो है वो कितना है? 100। तो 100 में से क्या करो? 2 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 98। अब 98 7 से अगर डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। क्या होता है ये 98 7 से डिवाइड? यस होता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। समझ गए ना 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचेगा और ये हो गया 0 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 गया बचा 2 और इधर पे आ गया 1 21। तो 7 3 जा 21। यहां तक क्लियर सबका? ओके फिर इसके लिए किससे डिवाइड होगा? 7 से होगा क्या? नहीं होगा 7 से डिवाइड। ठीक है, अगला नंबर 11 से होगा क्या डिवाइड? चेक कर लो। 11 से हो जाएगा। 11 1 जा 11, यहां पर बच गया 1, नहीं 11 से हाँ 3 बचेगा ना, 3 और ये 33। यस 11 3 जा 33, 13 टाइम्स में जाएगा और फिर 13 1 जा क्या हो जाएगा? ये 13। ये आ गया सबका, चेक कर लो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता है क्या? करेक्ट, गुड। बस इसके अलावा और किसी को पता है? समझ में आया इसने क्या बोला? तो समझो इधर पे क्या है। ये वाला जो प्लेस है ये कौन सा प्लेस है? इवन ऑड प्लेस है 3। अगला ऑड प्लेस कौन सा है? ये वाला, समझ गए ना? तो ये ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करो तो इनका एडिशन कितना आएगा? 4। और ये वाला इवन प्लेस वाला डिजिट कितना है? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 4 - 4 क्या आ जाएगा? 0। अगर इनका डिफरेंस 0 या फिर 11 से डिविजिबल नंबर आता है तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा। समझ में आया ये चीज? एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, मान लो ये है। तो इसमें 1 2 3 ये आपके कौन से नंबर्स हो गए? ऑड डिजिट वाले नंबर्स हो गए। इन सब का एडिशन कितना आएगा देख के बताओ, कितना आएगा इन सब का एडिशन? 12। अब ये वाले जो नंबर हो गए ये आपके इवन प्लेस वाले नंबर हो गए। इन सब का एडिशन कितना आएगा? ऐड करो 9। तो 12 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा डिफरेंस? 3। ये डिफरेंस 11 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। समझ में आया कैसे चेक करेंगे 11 का डिविजिबिलिटी? ओके, तो ये 11 तक के तो कम से कम याद रखना क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं, देगा ऐसे बड़े वाले क्वेश्चंस। चलो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। ये किसने कर लिया? 7429। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? 9 + 2 ये आ गया 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22। 3 से नहीं होगा। ठीक है, 5 से होगा क्या? देखते साथ पता चल गया। 7 से होगा क्या? तो इसका डबल करके वो सब्सट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा या डायरेक्टली ट्राई करके देख लो। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है 7 से। अगला नंबर किससे चेक करेंगे? 11।
तो 11 से चेक करने का रूल मैंने बता दिया, इन दोनों का एडिशन करो, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 13, इन दोनों का एडिशन करो कितना आ जाएगा 9, 13 माइनस 9 कितना होता है 4, वो 11 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 11 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है 13, 13 से चेक करके देखो, 13 से भी नहीं हो रहा है, तो फिर अगला किस पे जाएंगे 17 पे, 17 नेक्स्ट नंबर है, 17 से हो रहा है क्या, 17 फोरजा कितना होता है 68, ठीक है। तो 17 फोरजा ऐसे डिवाइड करके दिखाता हूं, इसमें कंफ्यूजन होगा तो, ये आ गया 7429, 17 फोरजा 17 फोरजा 68, कितना आएगा डिफरेंस जल्दी बताओ, 6 और ये क्या बच गया 2, फिर 17 थ्रीजा 51, क्या आ जाएगा डिफरेंस यहां पर 11 और यहां पर बच गया 9, अब ये किससे डिवाइड होगा, फिर से 17 से डिवाइड होगा, कितने बार में जाएगा 17 7 जा 119, क्या ये क्लियर, तो ये 17 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 437, अब 437 भी क्या 17 से डिवाइड होता है चेक करो, 437 17 से होगा क्या, 17 2 जा 34, तो यहां पर बच गया 9 और 7 97, मतलब ये नहीं होगा। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है 19, तो 19 से चेक करो, 19 की टेबल याद होनी चाहिए, 19 2 जा 38, तो डिफरेंस कितना बचेगा 5 और ये हो गया 7, 19 3 जा 57, मतलब किससे डिवाइड होगा ये 19 से, 23 टाइम्स, 23 इज इटसेल्फ है प्राइम नंबर, तो अगला क्या आ जाएगा 1, समझ गए ना। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नंबर आपको देगा, आपको इस डिवीजन को फॉलो करना है प्राइम नंबर से ही, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, यहां पर लिखा हुआ है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पेयर्स का जो दिखे हुए, और एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला एक रूल है जिसको आपको वेरीफाई करना है। वो रूल क्या पहले मैं बता देता हूं, रूल ये है कि कोई भी दो नंबर का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन उन दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ये नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यहां ए और बी क्या है, क्या है ए और बी, वो दो नंबर जिनका एलसीएम एचसीएफ यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आते हैं 26, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे बड़ी आसानी से, क्या होता है ये 2 इंटू 13, 91 क्या होता है 13 7 सा, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 13, ये हो गया दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दोनों का क्या चाहिए हमें, एलसीएम चाहिए और चाहिए एचसीएफ, ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, यही बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एलसीएम लेते समय हम पहले तो कॉमन प्राइम फैक्टर लेंगे, तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है यहां पर देखो 13, 13 की पावर 1, यहां पर भी 13 की पावर 1, तो जो भी हायर पावर है उसके साथ लिया जाएगा, तो 13 की हायर पावर यहीं पर 1 ही है, तो 13 की पावर 1 आ जाएगा। अगला प्राइम फैक्टर क्या है यहां पर 2, तो इंटू ये आ जाएगा 2, अगला प्राइम फैक्टर क्या है यहां पर 7, तो इंटू यहां पर आ जाएगा 7, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा कितना हो गया 26 इंटू 7, 7 6 जा 42 का 2, ये आ गया 4, और 7 2 जा 14 प्लस 182 आ रहा है क्या, ओके। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर को लेंगे, यहां नॉन कॉमन को भी लेते हैं, तो कॉमन प्राइम फैक्टर की लोअर पावर, तो वो सिर्फ क्या आ रही है 13, तो दैट्स इट। इस तरीके से निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ, ओके। ये आ गया क्या सभी का। लास्ट में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम की जगह पे आ जाएगा 182 इंटू एचसीएफ की जगह पे आ जाएगा 13, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि 26 इंटू 91, ये सेम आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना कितना आ रहा है बताओ एक बार, 13 2 26 का 6, ये आ गया 2, 13 8 जा 104 प्लस 2 106 का 6, ये आ गया 10, हाँ 2366, यस करेक्ट, ये भी आएगा 2366, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा। समझ गए ना क्या करना है ये, ओके। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम आ रही मुझसे पूछो, मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस निकालता हूं तब तक। प्रियांशी तुम्हारा भी टेस्ट था ना आज स्कूल में, कैसा बना।
क्वेश्चन पेपर लाया हो गया? अच्छा, ऐसा कोई जिसका सारा बन गया ये? ओके चलो, जिनका हो गया उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, बनाते चलो, और जहां प्रॉब्लम जा रही है मुझसे पूछते जाना। कहाँ था सुमुख? अच्छा, ओके, तो किसी का सारा बन गया ऐसा कोई है क्या? ये तीनों एनसीईआरटी का? हाँ, कैसा बना? हम्म, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिया है, लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन से पूरे। हम्म, इसको रखा हूं अभी मैं। कल कौन सा टेस्ट है? जिनका हो गया वो ये दो क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद। कौन सा क्वेश्चन? ऊपर वाला आया था क्या क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन अभी मैंने अभी जस्ट दिया। कहाँ से दिया? केपीएस डोंडा का पेपर था, उनके में आया था सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर। तुम लोग मुझे पहले बताए होते तो मैं इसको पहले ही स्टार्ट कर दिया रहता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्यों नहीं बताते? बनाओ चलो जल्दी से वो क्वेश्चंस। क्या हुआ अभिनव, कुछ प्रॉब्लम? दिखाओ जल्दी, क्या दिखा रहा है? मेरा तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। अभी तो मेरा 390 आ रहा है, यहाँ 17 है तो 23 को 255, फिर 3 से डिवाइड किया, 3 8 20 पर, 3 5 15, 5 7। हाँ ठीक है, ये तो सही है। मल्टीप्लिकेशन है क्या किया ये देखो। मल्टीप्लिकेशन पे तो सेम आना चाहिए। यहाँ पे 13 नहीं आएगा, 17 आएगा। कौन सा? हाँ, 5 1 5, 5 7 35। हाँ करेक्ट।
मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ा, एलसीएम में बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। एलसीएम तो गलत निकाल रहा है, देखा एक मिनट। एलसीएम निकालते समय ना देख, पहले ये यहाँ पर क्या है ना, 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 2 स्क्वायर हो गया, तो 2 स्क्वायर लिया, ठीक है। फिर 3 एक ही बार आ रहा है, ठीक है। 5 आ रहा है, ठीक है। नहीं सही तो ले रहा है। 391 आ रहा है, 23 से और HCF2 आएगा ना, HCF2 हाँ ठीक है, बड़ा नंबर आएगा वो। तेरा बना कि नहीं बना, देखा नहीं पिछले क्वेश्चंस? एक मिनट नोटबुक देखना। भी आएगा ऊपर वाले एलसीएम तो गलत निकाला है, 2 स्क्वायर आएगा ना वो तो। गलत किया ये एलसीएम कहाँ निकाला है? नहीं क्या बोल रहा है 510 क्या? मैं ये बोल रहा हूं तूने अभी सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, इसका एलसीएम कहाँ निकाला है? हाँ क्यों नहीं निकाला? तो वही तो निकालना है। कैसे निकालते हैं बता, किसमें से? तो क्या आएगा, एक बार निकाल के देखा, मैं खड़ा हूं देखूंगा। ठीक है ना। ये सब लिखा होगा, 2 स्क्वायर आया तो 2 2 आ गया, ठीक है। 5 3 17 23 करेक्ट है, हाँ। और HCF2 आया, ठीक है। 23 भी आएगा, इंटू 23, एक और 2 आएगा, 2 स्क्वायर आएगा। वो मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं किया, उसका फैक्टर आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अच्छा एक 2 और लिखा है क्या? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। 17 और 23 भी, हाँ। एक बार चेक करो जल्दी से, ये 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबने निकाल लिया होगा। पहले 2 से डिवाइड होगा 255, देन 3 से डिवाइड होगा, आई थिंक कितने बार में जा रहा है? 3 8 जा 3 5 जा, फिर किससे डिवाइड होगा ये? 5 से। कितने टाइम्स में जाएगा? 17, देन 17 1 जा 17। सो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। चेक करो प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है ये। देन इसके बाद हम निकालेंगे 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इनिशियली 2 से डिवाइड होगा 46 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 23 बचेगा, फिर 23 इटसेल्फ अ प्राइम नंबर। सो 92 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको मिलेगा 2 स्क्वायर इंटू 23। अब कई बच्चे यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, एलसीएम ही तो निकालना है ना। तो एलसीएम जब निकाला जाएगा तो एलसीएम में सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर लेते हैं, वो कौन सा है? देखो सबसे छोटा 2, तो 2 की हायर पावर लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहां पर? 2 स्क्वायर आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3, तो यहां पर आ जाएगा इंटू 3। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर इंटू 5, नेक्स्ट प्राइम नंबर इंटू 17, और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आ रहा है? इंटू 23। और जो भी मल्टीप्लीकेशन पे आएगा, किसी ने किया क्या पूरा मल्टीप्लाई? कितना आ रहा है? 4 2 3 4 6 0। कैसे मल्टीप्लाई किया? पूरा मल्टीप्लाई किया क्या? इसको स्मार्ट वर्क कैसे करोगे आप ना? इन सब का मल्टीप्लीकेशन तो आपको पता ही है कितना है, 510। तो इनको अलग कर लो, तो एक 2 को, एक 3 को, और एक 5 को, और एक 17 को, इन सब का मल्टीप्लीकेशन पहले ही पता था आपको कितना है, 510। समझ गए? और एक 2 एडिशनल आ रहा है और एक 23 आ रहा है। क्या ये क्लियर? एक 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? ये 1020। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 23 से। तो 23 से मल्टीप्लाई करना इजी है, 23 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। 23 टूजा कितना हो जाएगा? 46। 46 का 6 ये आ गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। 23 वन सा कितना हो जाएगा? 23। समझ गए ना ये चीज?
तो ऐसा वर्क किसी ने किया क्या है, ऐसे फास्ट कैलकुलेशन किया है? गुड, यही चीज सबको सीखनी है, समझ गए ना? ऐसा मतलब फालतू का मेहनत मत करो जिसमें पूरा कैलकुलेशन दोबारा करना पड़े तुम लोगों को, ओके? नहीं तो टाइम हमेशा कम पड़ेगा। तो ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ निकालते समय हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को बस लेते, तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर तो वो 2 है, उसमें स्मॉलर पावर 2 की पावर 1, मतलब एचसीएफ आ जाएगा 2। ओके, क्लियर सबको ये चीज? अब इसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो डबल कर दो, सीधे सीधे आ जाएगा। और अगर कभी वेरीफाई करने बोलता है तो दोबारा इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम मत लगाना, वही आने वाला लिख देना उसको, ठीक है? लास्ट ये वाला क्या गया, किसी ने बताओ जल्दी? थर्ड, थर्ड हो गया? ओके, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 2 3 जा 83 इज अ प्राइम नंबर। आई थिंक 83 किसी की टेबल में नहीं आता है ना? हाँ, मैं यहां पर गलती किया, 168 किया हूं क्या? ओके, मेरी गलती है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, यस करेक्ट, 168। देन ये हो जाएगा 84, देन 2 से डिवाइड होगा 42, 2 से डिवाइड होगा 21, 3 से डिवाइड होगा 3 7 जा 7 1 जा, सो 336 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। चेक करो ये आया क्या? 336। और इसके बाद नेक्स्ट आप निकालोगे 54 का। 54 का तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, 27 फिर 3 से 3 बार में डिवाइड होगा, 3 9 जा और ये 3 3 जा और 3 1 जा, तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब। ये क्लियर सबको आया ये? हाँ, अब इसके बाद सबसे पहले एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम में बताओ सबसे पहला नंबर क्या लेंगे? 2 की पावर 4, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 3, हायर पावर 3 की पावर 3, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर है 7। ओके, अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 2 रेज टू पावर 4, ये होता है 16, 16 इंटू 27 इंटू 7। अच्छा, इसमें भी आप वो शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर सकते हो ना? देखो कैसे करोगे, आपको इन सब का मल्टीप्लीकेशन तो ऑलरेडी पता है कितना है, 336, तो लिख दो 336। अब क्या बच जा रहा है? 3 स्क्वायर बच जा रहा है, 3 स्क्वायर मतलब क्या बच जा रहा है? 9, तो सीधे 9 मल्टीप्लाई कर दो उसमें, आ गया आंसर, ठीक है? कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन दोनों का? 336 इंटू 9, 9 6 जा 54 का 4, ये आ गया 5, 9 3 जा 27 प्लस 5 32 का 2, ये आ गया 3, 9 3 जा 27 प्लस 3024 आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा 3024। एचसीएफ क्या आ रहा है? एचसीएफ इज 6, करेक्ट। तो ये क्लियर सबको? नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। कुछ नोट करना बचा है क्या? नोट करना बचा है, जल्दी नोट करो। जिनका हो गया, ये दो क्वेश्चंस मैंने एडिशनली दिए, जल्दी सॉल्व करो। बन गए दोनों? फर्स्ट वाले में एम की वैल्यू और सेकंड वाले में नंबर्स बताओ क्या क्या रहे? ओके, ठीक है, करेक्ट है। ये वाला पार्ट हटा दूं क्या मैं? ओके, जिनका ये दो एडिशनल क्वेश्चंस नहीं हुए वो जल्दी करो, जिनके हो चुके उनके लिए और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। शिवम का कोई है यहां पर? शिवम का ये क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आया था।
Which of the following number is divisible by 11? Okay. ओके, तो जिन बच्चों ने ये दो क्वेश्चंस नहीं बनाए एक बार चेक कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है इसमें? HCF of 65 and 117 is expressed in the form this, then find the value of m। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। HCF कैसे निकालेंगे? तो 65 117 HCF निकालने का एक और तरीका आप लोगों को पता है ना, कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते चलो। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आएगा जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं? ऐसा कोई नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड होते हैं। 3 से क्या दोनों डिवाइड होंगे? ये तो नहीं होता ना भाई। 5 से होंगे क्या? नहीं होगा। 7 से होंगे क्या? नहीं होगा, ये 7 की टेबल में नहीं आता। फिर 11 से होगा क्या? नहीं होगा। 13 से होगा क्या? 13 की टेबल में आता है। 13 5 जा 65 और ये 13 9 जा, समझ गया ना ये चीज? क्लियर है? तो इसका मतलब इसका HCF कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसका जो HCF है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 13 इज इक्वल टू कितना हो गया? 65m माइनस 117 और आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, ये माइनस 117 को यहां शिफ्ट कर दो, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और 13 और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा? 130 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 65m। समझ में आया ये चीज? और फिर 65 को अपॉन में भेज दो तो 130 अपॉन 65 दैट इज इक्वल्स टू m। तो यहां m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन 100% तय है कि आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में। इसको सॉल्व करना अभी सीख लो। देखो इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये दो नंबर दिए हुए हैं ए और बी, और क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि पी और क्यू जो है ना उसके प्राइम फैक्टर्स है, और प्राइम फैक्टर के अलग अलग एक्सपोनेंट पावर देख रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका HCF ये है, LCM ये है, MNRS की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। तो जब हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब हम कॉमन प्राइम नंबर की लोअर पावर लेते हैं, ये पता है। तो यहां पर P की लोअर पावर क्या है? 2। तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? 2। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे ही Q की भी लोअर पावर लेंगे तो क्या होगी? Q की वैल्यू देख के बताओ दोनों में से। 3। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये सबको समझ में आया? तो HCF लेते समय हम कॉमन प्राइम फैक्टर की लोअर पावर को लेते हैं, वहीं जब हम LCM लेते हैं तो कॉमन प्राइम फैक्टर की हायर पावर लेते हैं। श्रेया समझ में आ रहा है? तो बताओ R की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू, P की पावर R है, तो यहां P की पावर 3, P की पावर 2। तो जब हम LCM लेंगे तो कौन सी पावर लेंगे P की? इसमें P क्यूब, मतलब R की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी यहां पर? 3। तो R की वैल्यू आ जाएगी 3, और S की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो Q की हायर पावर क्या है यहां पर? 4। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? 1452। तो आप कैसे चेक कर सकते हो? या तो डिवाइड करो, या तो जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया, इन दोनों नंबर का एडिशन कितना हो गया? 6। इन दोनों नंबर का एडिशन कितना हो गया? 6। इवन ऑड प्लेसेस के डिजिट के सम का डिफरेंस 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 0, विच इज डिविजिबल बाय 11। और ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, याद होगा। इसका फर्स्ट फैक्टराइजेशन में क्या मिला था? x का वैल्यू 7। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 7, और आखिरी में क्या आया था? 13। तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। हो गया सभी का ये? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर्स का अगर LCM HCF निकालना है, सेम प्रोसेस फॉलो होता है। जल्दी से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना।
अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार, मान लो अगर 3 प्राइम नंबर्स है तो उनका एलसीएम क्या होगा। 3 प्राइम नंबर्स है, ए, बी और सी, इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एच, जिसको पता है हाथ उठाना ना, इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा। ये दोनों चीजें, बाकी लोग सोच लो अच्छे से। 3 प्राइम नंबर्स है, उनका एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है। हाँ शौर्य बता। एलसीएम 1 होगा, ओके, और कोई? हाँ, एलसीएम में क्या होगा, तीनों का प्रोडक्ट, ए इंटू बी इंटू सी, और एचसीएफ में क्या होगा, 1। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो सके। तो वो नंबर कैसे निकलेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि प्राइम नंबर है। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो सके, तो वो 1 है। समझ में आई ये चीज, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मान लो कभी ये पूछ रहा है कि एलसीएम एलसीएम ऑफ लीस्ट इवन प्राइम नंबर एंड ऑड प्राइम नंबर इज, LCM of least even prime number and least odd prime number is, तो लीस्ट इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3, और इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6। समझ गए ना, ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाले क्वेश्चन एक बार जल्दी से सॉल्व करो, तब तक मैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चन निकाल रहा हूं। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं बना आज के टेस्ट में पूछना है? हाँ, सब बन गया, पूरा बन गया, ओके। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप लोग इसको बना रहे होगे आई थिंक। बीच में एक और क्वेश्चन मैं पूछा, ये आदर्श स्कूल में पूछा गया स्कूल है। इस क्वेश्चन में लिखा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, देन द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, तो इसके फैक्टर का सम क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, p+1, क्योंकि अगर p एक प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। क्या लिख सकते हैं उसको, सिर्फ p इंटू 1 लिख सकते, तो उसके फैक्टर का सम कितना आ जाएगा, p+1। क्या ये सारे बच्चों को समझ में आया? ओके, एक और क्वेश्चन है, वो भी सुनो। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, इसको लिखा करो। ये सब क्वेश्चन तुम लोग लिखते नहीं हो, अभी आ जाएगा भूल जाओगे। 2-3 बच्चे ये आंसर सही बता पाते। एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो सबसे पहले जो मैं पूछता हूं वो बताना। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 10 सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है, ये कंपोजिट भी है क्योंकि इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, 4, वो 4 है। क्या ये क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इन दोनों का एलसीएम क्या होगा।
इसका एलसीएम होगा 20। क्या ये समझ में है कैसे? क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, और जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5, तो आंसर आएगा 20। ये क्लियर सबको? समझ में आया? ठीक है, चलो ये बनाते चलो जल्दी जल्दी, तब तक मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सर्च कर रहा हूं। और हो गए पूरे? ओके, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है बताओ जल्दी? एलसीएम 420 सबका बना ना ये। एचसीएफ क्या है यहां पर? एचसीएफ आएगा 3। ओके, नेक्स्ट इसमें एलसीएम क्या आएगा बताओ जल्दी? ये तीनों कैसे नंबर है? प्राइम नंबर, तो इनका एलसीएम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 इंटू 23 इंटू 29, और एचसीएफ इसका डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 1। ये क्लियर? अब लास्ट वाले नंबर में ये क्या आ रहा है? 2 क्यूब, ये क्या होगा? 3 स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। तो इन तीनों का भी एचसीएफ कितना आएगा? 1, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और एलसीएम निकालने के लिए सबको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये हो गया सबका? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, नोट करना है इसको। HCF of two numbers is 18. HCF of two numbers is 18. And their product is 12960. 12960. Then their LCM will be आंसर बोलना मत, निकाल के रखो, जब पूछूंगा तब बताना। Then their LCM is, HCF दिया है दो नंबर का 18 है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है, मतलब A इंटू B, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 12960, और आपको पूछ रहा है उन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। कितने बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। ओके, ठीक है। अक्षांश नहीं कर पाएगा क्या सॉल्व? बन जाएगा। और पीछे अभिनव पक्का? श्रेष्ठ बनेगा? कैसे बनेगा बता दे, कैसे ट्राई करेगा ये बता दे। हाँ, इधर वैभवी कैसे बनाएंगे बताओ जल्दी। नहीं, कौन सा प्रॉपर्टी लगता है इसमें? सिद्दीक कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा? गुड, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। याद रखो, इसका क्वेश्चन भी आता है पक्का, ठीक है। तो यहां पर आपको एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दिया हुआ है 18 और ए इंटू बी दिया हुआ है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये 18 से डिवाइड कर दो। क्या क्या डिवाइड? क्या आ रहा है? 722। यस, इट इज करेक्ट। 722, 720। हो गया ये सभी का। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ, ये एक उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर आपको दो नंबर ये दिए हुए, और ये दोनों का क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है। क्या निकालना है यहां पर? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सीधे सीधे दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? दोनों के एचसीएफ से। एचसीएफ क्या है यहां पर? 9। देख लो इधर पे, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एचसीएफ, तो आपको मिल जाएगा इसका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत करना, सीधे सीधे पहले डिवाइड कर देना। कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 3 से। ये तो कटेगा ना, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये आ गया 0, 3 2 जा 6, फिर 3 से कटेगा। कितने बार में जाएगा ये? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34, और 34 और इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। ये समझ में आया? सिद्धि समझ में आया क्या? नहीं आया? देखो इधर, यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? एचसीएफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है एचसीएफ? 9 दिया हुआ है। देखो लिखा है ना एचसीएफ, और ब्रैकेट में ये दो नंबर है, मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर का एचसीएफ इतना है। क्या ये समझ में आया? तो यहां इनडायरेक्टली उसने तीन चीजें बता दी। पहला तो एचसीएफ कितना है, दूसरा पहला वाला नंबर मतलब ए की वैल्यू कितनी है जो कि है 306,
दूसरा नंबर मतलब b की वैल्यू कितनी है 657। क्या ये समझ में आ गया? और तुम्हें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर? क्वेश्चन मार्क। क्या ये क्लियर हो गया? अब अभी मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी होता है। अब तुम्हें पता है एचसीएफ की वैल्यू निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ऐसे ही हो जाएगा। क्या ये क्लियर? तो मैंने a इंटू बी, तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई किया a और b, डिवाइडेड बाय एचसीएफ दोनों का कितना आया था? 9। यहां पर पुट कर दिया फॉर्मूला। क्लियर ये भी? ओके, हटा दूं क्या? ये हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको देख के बताना है, 6 की पावर n जो है क्या वो कभी डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं होगा? तो आंसर है नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 तभी होगा जब उसमें 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर हो। समझ गए ना? जैसे जो भी नंबर लो, 10 लोगे प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा? 2 इंटू 5। 20 लोगे प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 5। 30 लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो सारे वो नंबर जिनका लास्ट डिजिट 0 होता है उसमें 2 और 5 तो होना ही चाहिए, दोनों होना चाहिए। समझ गए ना? लेकिन 6 की पावर n जो है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 पूरे की पावर n। तो यहां प्राइम फैक्टर में हमें 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, लेकिन 5 नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सीधा सीधा आंसर होगा इसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा, बिकॉज 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें सीधे लिख सकते हो this number will not end with digit 0 since 5 is not a common factor of this, prime factor of this. Okay, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस देख लो जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया। आपको चेक करके बताना है कि ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों कहलाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? श्री, किसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर? जिनको तोड़ा जा सके। किसमें तोड़ा जा सके? प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सके, वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आपको दिखाना है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कैसे शो करोगे? बोलो जल्दी। कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा? 13। तो सीधे सीधे 13 कॉमन निकाल लो। तो यहां पर क्या बच जाएगा? 7 इंटू 11 प्लस यहां से 13 निकल गया तो क्या बच गया? 1। तो ये 13 इंटू कुछ भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये प्रोडक्ट में आ गया है। प्रोडक्ट में आ गया मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया सबको ये? सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे? सेकेंड वाले पार्ट में 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां अंदर बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। तो 5 इंटू कुछ नंबर है, प्रोडक्ट में टूट गया, मतलब ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। क्या ये समझ गए सभी? ओके, तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का लगभग तो हमने कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। हाँ, पढ़ो उस क्वेश्चन को जल्दी से, क्या लिखा है? बिल्कुल आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी। तो पहले पढ़ लो। अच्छा, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना चुके हैं पहले ही? ओके, ठीक है। ठीक है, तो बाकी लोग इधर ध्यान से सुनना, जिन्होंने नहीं बनाया वो भी, और जो बना चुके वो भी एक बार सुन लेना। तो एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में उस पूरे पाथ का डिस्टेंस कवर करती है। तो मान लो ये सर्कुलर पाथ हो गया। सोनिया अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करती है तो एक राउंड कवर करने में उसे लगते हैं 18 मिनट्स। ठीक है, और वहीं रवि जो है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं 12 मिनट्स। ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों इस डायरेक्शन से जा रहे हैं, एक ही साथ उन्होंने चलना चालू किया है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने देर के बाद दोनों यहीं पर आके मिलेंगे?
तो आंसर 36 है। वो हमें कैसे पता चला? हमने इन दोनों की टेबल बोली, 18 1 सा 18, 18 2 सा कितना होता है 36, 12 3 सा कितना होता है 36। तो हमने एक ऐसा नंबर निकाला जो दोनों की टेबल में आता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये 18 1 सा एक राउंड कंप्लीट हुआ, 18 2 सा 2 राउंड कंप्लीट हुआ, 18 3 सा 3 राउंड कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो इसके 18 के जो मल्टीपल्स होंगे उसमें वो वापस उसी पॉइंट पे आएगी, वैसे 12 के मल्टीपल्स में वो वापस उसी पॉइंट पे आएगा। तो हम ऐसा देखेंगे कि कितने मल्टीपल पे दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो 18 2 सा कितना हो रहा है 36 और 12 3 सा कितना हो रहा है 36, मतलब 36 की मिनट के बाद दोनों उसी जगह पे आके मिलेंगे। इन शॉर्ट हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम निकाल रहे हैं दोनों नंबर्स का। क्लियर? तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक मुश्किल जाने वाली है, कब हमें एलसीएम निकालना है और कब हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है? तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कब एलसीएम निकालेंगे और कब एचसीएफ निकालेंगे? बताओ। या क्वेश्चन को रट लिया है तो पता है ये आंसर आना है? रट लिया है? और कोई? ज्यादा का आंसर आएगा तो इससे कम आंसर आएगा। गुड। ये एक तरीका है, मतलब आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे जो भी एलसीएम होता है ना वो दोनों नंबरों से बड़ा होता है ज्यादातर, या बड़े वाले नंबर के बराबर हो सकता है या दोनों नंबर से बड़ा आएगा। लेकिन एचसीएफ जो होता है ना वो दोनों से छोटा होता है। समझ रहे हो ना ये चीज? तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा, जो आपको फाइंड करना है वो बड़ा आने वाला है, ज्यादा आने वाला है या फिर कम आने वाला है। एक तरीका ये वाला है। ठीक है? दूसरा तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हाँ ये आ गया तो ऐसा ये निकालना पड़ेगा। ठीक है? स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। ओके ठीक है, तो आज यहीं पर एंड करता हूं। अगली क्लास में हाँ पूछो। ये 2 मार्क्स का आ सकता है मैक्सिमम। इसको फॉर्मली कैसे लिखेंगे? तो इसमें लिखना पड़ेगा, पहले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा पूरा कि सोनिया 18 मिनट्स पे राउंड कवर कर रही है, रवि 12 मिनट्स पे कवर कर रहा है। ठीक है? Since we have to find that in how many minutes they will reach to the same point, so we have to find the multiple of the number, least common multiple of the two numbers. That will be decided by LCM. So we will find LCM of those two numbers. Okay? ठीक है, अगली क्लास में हम एक और एक्सरसाइज फिर एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे इसके। थैंक यू।